क्या कहता था? फिर से 10 साल पुराना हेयर स्टाइल कर लिया। अरे यार, मैंने सोचा लॉकडाउन चल रहा है तो क्यों ना खुद के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, बस इसलिए घर बैठे बैठे अपने हेयर स्टाइल। अरे आ गए आप, बैठिए बैठिए। चल मैं यार तेरे से बाद में बात करता हूँ। अरे बैठ जाइए, अब आए हैं आप इतनी दूर से तो बैठ जाइए थोड़ी देर। अब मेरे को तो आपके साथ ज़िंदगी का एक किस्सा भी शेयर करना था, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ज़िंदगी के अलग अलग किस्से ही तो शेयर किए जाते हैं, तभी तो इसका नाम है तजुर्बा ए ज़िंदगी विद जितेश खरे। वी आर इन कोलैबोरेशन विद एसेंटिक कोट्स एंड द गर्ल इम्प्रिंट्स। आप उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। अब जब बात चली है लॉकडाउन में हेयर स्टाइल चेंज करने की, वो भी 10 साल पुराना हेयर स्टाइल किया है मैंने, तो क्यों ना आपको ज़िंदगी का एक 10 साल पुराना किस्सा ही सुना दूँ। ये किस्सा मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है। इस किस्से ने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव करे ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ ना, तो मैं इस किस्से को याद कर लेता हूँ और उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मुझे खुद ब खुद मिल जाती है। तो फटाफट से अभी आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ अपनी कहानी के किस्से नहीं लेके आने वाला, मैं बल्कि ऐसे हज़ारों लोगों के किस्से और कहानियाँ लेके आने वाला हूँ जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा, वो कसौटी ज़िंदगी की वाली प्रेरणा नहीं कहता मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हो सकता है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो चलिए अपने किस्से की ओर चलते हैं। ये किस्सा उस वक्त का है जब मैं स्कूल जाने के साथ साथ एक कपड़ों की दुकान पर एज अ पार्ट टाइम सेल्समैन नौकरी किया करता था। उस वक्त मैं बड़ा ही गुस्से वाला होता था, हालांकि आज भी हूँ, लेकिन वो कभी कभी देखने को मिलता है। और उस वक्त मेरा ईगो लेवल इतना हाई था कि बस क्या ही बताऊँ। बट हाँ, वो अब बहुत कम है यार। ठीक ठीक लगा के बोलूँ तो देखो, थोड़ा बहुत तो सब में होता है, ठीक है। पर घर के हालातों को देखते हुए ना, नौकरी करना भी बहुत ज़रूरी था। और नौकरी पे गाली पड़ती है ये तो आप सब अच्छे से जानते ही है। अब मैं बेचारा 16 साल का गुस्सैल लड़का उस वक्त कितना अपने आप पे कंट्रोल करता, और एक दिन मेरा गुस्सा फूट ही गया। अब जब मेरा गुस्सा बाहर आया तो मैं उस शॉप के अंदर कैसे रहता, तो मैं भी उस शॉप से बाहर आ ही गया। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। आई बिलीव उस वक्त ना मेरे अंदर मेरी समझदारी से ज़्यादा मेरी अकड़ भरी हुई थी। अब गई तो सिर्फ नौकरी ही थी, घर के हालात तो अभी भी वही थे। और उन दिनों मुझे अच्छे से याद है कि मेरा परिवार कुछ प्लास्टिक के व्हील्स बनाता था। अब जब नौकरी चली गई तो मैंने भी भैया उनके साथ वही काम शुरू कर दिया। अच्छा, उन व्हील्स को बनाने के हमें 1000 व्हील्स के 30 रुपये मिलते थे ना। कैन यू इमेजिन कि हम 1000 पीस बनाएंगे तब जाके हमें 30 रुपये मिलेंगे। और उन 1000 पीसेस को बनाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, वो भी तब जब पूरा परिवार मिलके बनाता था, क्योंकि हमें आदत नहीं थी उसे बनाने की। तो जैसे कैसे हम कर रहे थे। लगभग मुझे 1 महीना हो गया था नौकरी छोड़े हुए और मैं उसी काम में लगा हुआ था। हालांकि मुश्किल होती थी, बट क्या करें यार, कोई मदद करने के लिए भी तो नहीं आता था आगे। लेकिन उस 1 महीने के तजुर्बे ने मुझे इतना ज़रूर सिखा दिया था कि अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है या कोई काम ढूंढना है तो आपको खुद उठना पड़ेगा। कोई आके आपका हाथ पकड़ के आपको काम ढूंढ के नहीं देगा, आपको खुद बाहर जाना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ एक सीख ये भी मिली थी कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, नौकरी करनी है या कुछ भी बनना है, तो आपको अपनी अकड़ अपनी जेब में रखनी पड़ेगी। जेब में रखनी पड़ेगी, लेकिन भुलानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि कभी कभी बात जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है ना, तो वो अकड़ ही होती है जब आपके सबसे ज़्यादा काम आती है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको मुसीबत में सिर्फ इसीलिए डालता है ताकि आप उस मुसीबत से कुछ सीख सको। और जब आप वो सीख जाते हो जो वो सिखाना चाहता है, तो भगवान खुद धरती पे आके किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर ही देते हैं। तो ऐसे ही उस वक्त भी भगवान ने एक शख्स को मेरी ज़िंदगी में भेजा जिन्होंने मुझे नौकरी पाने में हेल्प करी, जिन्होंने मुझे कहीं पे रेफ़र किया और मुझे फाइनली नौकरी मिली। और ऐसे कई बार हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि पहले भगवान ने मुसीबत भेजी, फिर उससे मिलने वाली सीख, और फिर वो खुद इंसान के रूप में आके मेरी मदद करके गए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपनी नीयत हमेशा साफ रखिएगा, वो अपना हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं हटाएगा। हालांकि ये बात आपको सुनते हुए थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन सच है दोस्त। क्योंकि जिस ऑफिस चेयर के व्हील्स असेंबल करके किसी वक्त में मेरा पूरा परिवार खाना खाया करता था, आज भगवान की कृपा से मैं उसी ऑफिस चेयर पे बैठने लायक बना हूँ। और उस ऑफिस चेयर की वजह से आज मेरा परिवार सिर्फ खाना ही नहीं खाता,
बल्कि छोटे मोटे शौक़ भी पूरे कर ही लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर होने से आप सक्सेसफुल नहीं कहलाते। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेहतर बना पाए हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आशा करता हूँ कि मेरे इस छोटे से किस्से से आपको थोड़ी बहुत तो हिम्मत ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप हमारी मदद कर सकते हैं उन लोगों तक पहुँचाने में जिनको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी डूबते को तिनके भर का सहारा ही मिल जाए। और इसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर करके इस सफ़र की शुरुआत कर दी है। अब बारी आपकी है एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा ज़रूर होगा जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भरपूर योगदान दिया होगा। तो क्यों ना उस किस्से को वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजें और हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका किस्सा हज़ारों लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके इस छोटे से एफर्ट से इस दुनिया के किसी कोने में बैठे हारे हुए शख्स को एक बार फिर से हिम्मत मिले और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करे, ठीक आपकी तरह। सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी की कहानी किसी के काम आएगी और उसकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, वो खुशी नेक्स्ट लेवल होगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए नंबर पे अभी के अभी कॉल करके हमसे डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कस करने से पहले प्लीज़ कोई भी वीडियो मत बनाइएगा। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।